कल तक कहा जा रहा था जांच जारी है, फिर अचानक हेडलाइन आ जाती है, प्रोब फाइंड्स एयर इंडिया क्रैश वाज इंटेंशनल, पायलट टर्न्ड ऑफ फ्यूल स्विच। इतनी जल्दी कौन सी प्रोब? किसने फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी? या फिर ये जांच किसी न्यूज रूम में पूरी हो गई? प्रोब फाइंड्स, ये शब्द बहुत भारी होता है। इसका मतलब होता है आधिकारिक निष्कर्ष। लेकिन भारत में एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। और उसी एजेंसी ने साफ कहा कि जांच तो अभी जारी है, फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं हुई और जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो एक गलत और अटकलें मात्र हैं। तो जब आधिकारिक एजेंसी कह रही है कि निष्कर्ष नहीं निकला, तो इंडिया टुडे की खबर में प्रोब फाइंड्स कैसे आ गया? अब आइए देखते हैं कि ये दावा आया कहां से, इसका सोर्स क्या है। सोर्स है एक इटालियन अखबार की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में खुद अननेम्ड सोर्सेस का हवाला दिया गया है। कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं, कोई सार्वजनिक डेटा नहीं, कोई अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं, लेकिन भारत के कुछ मीडिया संस्थानों ने उसी रिपोर्ट को लगभग शब्दशः उठा लिया और उसे ऐसे पेश किया जैसे आधिकारिक जांच पूरी हो चुकी हो। यहाँ एक नैतिक प्रश्न बनता है, जिस पायलट पर आरोप लगाया जा रहा है वह अब खुद अपना पक्ष रखने के लिए जीवित नहीं है। जांच पूरी भी नहीं हुई है, ब्लैक बॉक्स विश्लेषण की अंतिम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन हेडलाइन में इरादा घोषित कर दिया गया। क्या ये पत्रकारिता है या मीडिया ट्रायल? अब एक और सवाल पूछना जरूरी बनता है, अगर दुर्घटना को व्यक्तिगत इरादा घोषित कर दिया जाए तो क्या होता है? जिम्मेदारी व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है, सिस्टम पर सवाल कम हो जाते हैं, खामियां चर्चा से बाहर हो जाती है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं केवल फ्रेमिंग का विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन इतिहास बताता है, जब दोष एक व्यक्ति पर डाल दिया जाता है तो संस्थागत जवाबदेही अक्सर हल्की हो जाती है। अब सबसे असहज हिस्सा, ये विदेशी रिपोर्ट आई और भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों ने उसे लगभग बिना सवाल के स्वीकार कर लिया। क्यों? क्या इसलिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्रोत था? क्या इसीलिए कि पश्चिमी मीडिया में छपा था? बीते वर्ष जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद भी विदेशी मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट्स चलाई थी कि गलती शायद पायलट की थी और उस समय भी भारतीय मीडिया ने इसे शब्दशः रिपोर्ट कर दिया था। जून 2025 में क्रैश की चल रही जांच की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया में रातों रात लीक हो गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे तुरंत छापा था और ऐसा बताया था मानो कि गलती इंडियन पायलट की थी। उस समय भी कई भारतीय मीडिया हाउसेस ने काउंटर करने की जगह इसे यूं ही कोट कर दिया। और जब भारतीय जांच एजेंसीज कहती हैं कि रिपोर्ट गलत और अटकल आधारित है तो उसे डिनायल कहा जाता है, लेकिन जब विदेशी अखबार लिखता है तो उसे प्रोब फाइंड्स बना दिया जाता है। इसे कुछ लोग कॉलोनियल हैंगओवर भी कहते हैं, कुछ इसे ज्ञानात्मक निर्भरता, एपिस्टेमिक डिपेंडेंसी कहते हैं। सरल भाषा में, गोरों का स्रोत बोले तो विश्वसनीय, अपनी एजेंसी बोले तो संदिग्ध। ये केवल पत्रकारिता का सवाल नहीं है, ये आत्मविश्वास का सवाल है, ये नैरेटिव संप्रभुता का सवाल है। दोस्तों, विमान दुर्घटनाओं की जांच जटिल होती है। डेटा विश्लेषण, मल्टी एजेंसी समन्वय, तकनीकी परीक्षण, ये महीनों का काम होता है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तय नहीं होता, ये एक विदेशी अखबार के एक रिपोर्ट से भी तय नहीं होता और ये निश्चित रूप से एक हेडलाइन से तो बिल्कुल भी तय नहीं होता। सच आएगा, आधिकारिक जांच से आएगा, डेटा से आएगा, लेकिन उससे पहले अगर हेडलाइन वर्डिक्ट सुनाने लगे तो सवाल उठाना तो बनता है। और क्या ये जल्दबाजी में वेस्टर्न मीडिया में की गई रिपोर्ट्स कहीं मुख्य गुनाहगार को बचाने की मुहिम तो नहीं है? कैसे बिना किसी जांच रिपोर्ट के वो बार बार पायलट को ही दोषी बताते फिरते हैं? मन में सवाल तो उठता है। हम निष्कर्ष के खिलाफ नहीं हैं, हम जल्दबाजी के खिलाफ हैं, हम सत्य के खिलाफ नहीं, हम पूर्व निर्धारित नैरेटिव के खिलाफ हैं। और जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, प्रोब फाइंड्स लिखना पत्रकारिता नहीं, अनुमान का प्रसार है। और इंडियन लेगेसी मीडिया से तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?